बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। अफसाना ख्वाबसूरत। अफसाना निगार सुरिंदर प्रकाश। उस रात मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। वो एक खेत के किनारे खड़े चंद किसानों से बातें कर रहे थे और खेत में लहलहाते हुए खुशों में से शुआएं फूट रही थीं। उनकी शबीह वैसी ही थी जैसी कि रोजमर्रा की बातचीत सुनकर जहन में महफूज हो चुकी थी। सर पर बड़ा सा सफेद अमामा था और उन्होंने सब्ज रंग का लिबादा ओढ़ रखा था। किसान जब अपनी बात खत्म कर चुके तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिजली की तरह चमकी। किसानों ने अपने हाथ पेट पर बांध लिए। उन्होंने अपना दायां हाथ बुलंद करके उन्हें कुछ समझाया। किसानों ने हामी भरने के से अंदाज में अपने सर हिलाए। तब वो विदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता खेत की मेंढ पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर उनका सब्ज अमामा खेत की हरियाली का हिस्सा बन गया और वो कायनात की वुसअत में समा गए। तब मैं बहुत छोटा था। मैंने सुबह अपनी मां को अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर कहा, वाहेगुरु वाहेगुरु, और बोली, खुशहाली आने वाली है। फिर वो लपक कर कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। चौथी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने पड़ोसियों की दीवार के ऊपर से झांककर दूसरी तरफ आवाज लगाई, फातिमा बहन। थोड़ी देर के बाद मेरी मां ही की हम उम्र एक औरत का चेहरा नुमूदार हुआ। उसने कानों में बड़ी बड़ी लच्छेदार बालियां पहन रखी थी और सर पर स्याह दुपट्टा था। क्या है राम प्यारी? उसने सहज स्वभाव से पूछा, जैसे इस किस्म का बुलावा एक मामूल सा हो। मेरी मां ने कदरे राजदाराना अंदाज में कहा, सुना तुमने अपने छिंदी को रात क्या सपना आया? नहीं तो क्या आया अड़िए? और मेरी मां ने मेरा देखा हुआ ख्वाब बहन फातिमा के गोश गुजार कर दिया। अल्लाह नहीं, फातिमा पूरी अकीदत से बोल उठी। कहां है नीअब? नीचे गली में बच्चों के साथ खेल रहा है, मेरी मां ने बताया। इलाही खस्मा खाने ने क्या सवाब कमा लिया है? फातिमा का चेहरा कहता हुआ दीवार से नीचे लुढ़क गया। मैं गली में दूसरे बच्चों के साथ मिलकर शटापू खेल रहा था। दोपहर का वक्त था और सब तरफ सन्नाटा था। ऐसे वक्त में घरों के दरवाजों पर बंधी गायें और भैंसों के डकारने की आवाजें बड़ी अजीब लग रही थी। वो शायद नहर पर नहाने जाने को उतावली हो रही थी, मगर गुजर अभी नहीं आया था। हमारे घर के सामने वाले लड़कियों के स्कूल में भी अभी छुट्टी नहीं हुई थी। शटापू भी अजीब खेल है। जमीन पर लकीरें खींचकर कुएं, दरिया और समंदर बनाए जाते हैं और बूट पॉलिश की खाली डिबिया से बशारत लेकर यह फैसला किया जाता है कि हमें अब कायनात के कौन से खित्ते को फैलांगना है। बारी मेरी थी और मैं तीसरा दरिया फैलांगने के लिए पर तोल रहा था कि फातिमा ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अल्लाह, क्या हुआ वे? सारी बात तो बता। सुभान अल्लाह, तुम पर तो रंग चढ़ा लगता है। क्या रुतबा पा लिया है? वो उठाए उठाए मुझे अपनी घर की तरफ ले जा रही थी। मां ऊपर से ये नजारा देख रही थी और बच्चे सब दम बखुद से खड़े फिक्रमंद हो गए थे कि खेल में से अचानक एक खिलाड़ी के उठ जाने से वो सारा कुछ फिर से कैसे मुनज्जम कर पाएंगे। फातिमा के शौहर शेख अल्लाह दित्ता बाजार में मकान के नीचे बांसों का कारोबार करते थे।
लंबे लंबे बांस तो साइबान तानने और मकान वगैरह बनाने के काम आते थे, लेकिन छोटी लाठियां लोग बल्लम और भाले बनाने के लिए ले जाते थे, जो बाद में मरने मारने के काम आती थी। फातिमा ने उनको लफ्ज भेज दिया था। वो मेरे पाजामे के लिए लट्ठे का टुकड़ा और कमीज के लिए पापलेन, एक सेर जलेबी और ₹1.25 नकद लेकर आ पहुंचे। फातिमा ने वो सब मेरी झोली में डाला और मराकबे में गिर गई। शेख अल्लाह दित्ता दोनों घुटनों में सर दिए बैठे थे। फातिमा आंसुओं से तर आवाज में फुसफुसाने लगी, हमारे रसूल, हमारे रसूल। शेख ने हाल किसी कैफियत में सर को एक बार दाएं और एक बार बाएं जुम्बिश देकर सरगोशी की, आमीन सुम्मा आमीन। शहर के मरकजी घंटा घर ने 12:30 बजाए। लड़कियों के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। गायें और भैंसें रस्सियां खुलते ही नहर की तरफ भागी। बच्चों की एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक गेम से हरा दिया। जैसे सब तरफ हश्र सा बरपा हो गया हो। इस बात को कई बरस बीत गए हैं। शहर के मरकज में इस्तादा घंटा घर ने कुछ जरूर बजाया होगा। लड़कियों के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी होगी। गायें भैंसें डकारती हुई नहर की तरफ भागी होंगी और जमीन पर लकीरों से बने कुएं और दरिया और समंदर भी फैलांगे जाते होंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। माँ, अब कभी फिर वैसा ख्वाब नहीं आया? मैंने पूछा। अब कहाँ बेटा, वो उधर रह गए, हम यहां आ गए, माँ ने जवाब दिया। माँ अचानक बीमार पड़ गई थी। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। डॉक्टर ने एक दिन कहा, बेहतर है किसी सैनिटोरियम में दाखिल करवा दो। काफी दौड़ धूप के बाद उस गांव के सैनिटोरियम में जगह मिल सकी। माँ उस सैनिटोरियम में 3.5 बरस रही। जिस सुबह उसकी मौत हुई, उससे पहली शाम मैं और मेरी बीवी उसके पास थे। वो बिल्कुल भली चंगी लग रही थी। चेहरे पर चमक थी। आंखों की पुतलियों में सितारे से टूटते दिखाई देते थे। मार्गरेट ने उसके सर के चांदी से सफेद बाल संवार कर पीछे जूड़ा बना दिया था। ऐसी सेहतमंद वो कभी भी दिखाई नहीं दी थी। हम दोनों शाम की बस से लौट आए थे। घर में बच्चे अकेले थे और फिर मार्गरेट ने भी बड़े तसल्ली आमेज लहजे में कहा था, आप लोग जाइए, माँ जी बिल्कुल ठीक हैं। मार्गरेट सैनिटोरियम में केयर टेकर थी और मेरी राखी बहन बन गई थी। हुआ यूं था कि एक बार जब मैं इस तरह मां को देखने आया था तो इत्तेफाक से उस दिन राखी का त्योहार था। मैं बैठा मां से इधर उधर की बातें कर रहा था कि मार्गरेट आई और मेरी कलाई पर राखी बांध दी। मैं बौखला सा गया था। माँ जी ने मुझे बेटी बना लिया है, मार्गरेट ने बताया। माँ थी ही ऐसी, जहां जाती लोगों का मन मोह लेती थी। मुझे याद है पिताजी मरते दम तक माँ के इश्क में मुब्तला रहे थे। कई बार माँ के रुखसारों को छूकर और नजरें उसके चेहरे पर गाड़कर उन्हें मैंने आंसू बहाते देखा था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मन में कभी तासुब ना लाओ, अकीदा पक्का रखो, जो कुछ पढ़ो उसे भगवान के भेजे हुए शब्द समझो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा और निरे कमरुद्दीन के कमरुद्दीन रह जाओगे। उनकी अजीब आदत थी, वो जिसका नाम न जानते या उसे जाहिल समझते कमरुद्दीन कहकर पुकारा करते। उनकी बात जिंदगी की कसौटी पर कई बार खरी उतरी। मैंने अक्सर देखा कि कोई कमरुद्दीन अपने रटे हुए इल्म, ऊंचे कद, लंबी पहुंच और चेहरे पर चिपकाई हुई चौड़ी मुस्कुराहट के बलबूते पर कोई ओहदा पा लेता है, मगर उसके सर में भेजा कितना है कोई वजन नहीं करता। मरने के बाद मां का मुर्दा भारी हो गया था। हमको उसकी मौत की खबर अगले दिन दोपहर को मिल गई थी। मार्गरेट ने सैनिटोरियम के एक कारकुन को एड्रेस देकर भेजा था
मैं बीवी बच्चों समेत उस गांव पहुंचा। मार्गरेट सैनिटोरियम के मोर्ग के दरवाजे पर सुगवार बैठी थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे वो बारी बारी सबके गले रख कर रोई। वहीं उस गांव के छोटे से शमशान में मां का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके साथ ही जैसे जिंदगी की किताब का एक अध्याय समाप्त हो गया। उस दिन के बाद उस गांव हमारे लिए एक तीर्थ स्थान सा बन गया था। हम हर राखी को वहां जाते। मार्गरेट मुझे राखी बांधती और फिर हम सब शमशान में जाकर बैठते और मां की बातें करते। उस दिन के बाद से मार्गरेट गोया हमारे खानदान का ही एक फर्द बन गई थी। बस अपनी मखसूस रफ्तार से उस गांव की तरफ चली जा रही थी। बाहर वही बारहा देखा हुआ मंजर था। कुत्ते की मौत मरेगा साला। पिछली सीट पर बैठे एक कमरुद्दीन ने दूसरे कमरुद्दीन को हंसी खेल में गाली दी। मैंने एक बार पलटकर दोनों को देखा और फिर खिड़की के बाहर बारहा देखा हुआ मंजर देखने लगा। दो मुतवाजी पहाड़ियां एक दूसरे के साथ साथ चल रही थी। उनकी चोटियों पर धुंध छाई हुई थी। मतला अब्र आलूद था। पहाड़ियों के दामन में सुर्ख टाइलों की छतों वाले कई मकान धरे हुए थे। किसी की खिड़की खुली थी, किसी का दरवाजा। घरों के अंदर धुंधलका था। अंदर की कोई चीज दिखाई न देती थी। हवा बोझल थी। दरख्तों की टहनियां हिलकोरे खा रही थी और फजा में गीली मट्टी की खुशबू रची बसी हुई थी। सब तरफ जलथल था। चलती हुई बस बिल्कुल बेहरकत लग रही थी। कल राखी का त्योहार है और मैं इस बार अकेला ही मार्गरेट से राखी बंधवाने जा रहा था। उस गांव दरअसल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में एक आलीशान मंदिर है जिसके गुंबद का कलश दूर से ही दिखाई देने लगता है। उस पर गिरवे रंग का एक झंडा लहराता रहता है। मंदिर की इमारत बड़ी शानदार और पुख्ता है। एक ऊंची चारदीवारी मंदिर और उसकी इमारत से मुल्हिका गेस्ट हाउस को घेरे हुए है। गेस्ट हाउस के तमाम कमरे एयर कंडीशनड हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से आए हुए उन स्वामी जी के अकीदतमंद आकर ठहरते हैं जिनके नाम पर यह मंदिर तामीर हुआ है। वो स्वामी जी कौन थे ये पूरी तरह से कोई नहीं जानता। एक पवित्र आत्मा जो एक दिन इस खित्ता जमीन पर आन उतरी और फिर यहीं की हो गई। स्वामी जी की तस्वीरें जावजा लगी हुई दिखाई देती हैं। वो लंगोट बांधे बाकी शरीर से बिल्कुल नंगे हैं। एक हाथ उठाकर अजब देवताओं की सी शान से बैठे हैं, जैसे सारे संसार को आशीर्वाद दे रहे हो। किसी किसी तस्वीर में उनके सामने एक फनेर सांप भी बैठा दिखाई देता है जो उनकी ईश्वरीय शक्ति के सामने गोया नतमस्तक हो गया है। मंदिर के बड़े हाल का माहौल बड़ा पुरस्कार है। गहरे अंधेरे में उनकी सोने से बनी मूर्ति चमकती है। स्वामी जी फरबा शरीर के स्याफाम मनुष्य थे। उनका चेहरा गेंद की तरह गोल था। मंदिर में दिन रात थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आरती होती है, जिसमें गैर मुल्की और मकामी अकीदतमंद कतार में खड़े होकर आरती गाते हैं। एक भगत हारमोनियम पर साथ देता है और लाउड स्पीकर से ये सुरताल और लय ऊपर आकाश की वुसअत में फैला दी जाती है। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ सृष्टि की उपस्थिति से हो रहा है। मंदिर ही की इमारत में एक तरफ विदेशी बैंक की ब्रांच है। सामने एक साफ सुथरा रेस्टोरेंट है जिसमें से एक रास्ता पीछे पार्क में जाता है।
पार्क में कई फलदार दरख्त हैं और तरह तरह के फूलों की क्यारियां। गैर मुल्की और मकामी अकीदतमंद यहाँ फुर्सत के वक्त मेज़ों के गिर्द बैठकर चाय कॉफ़ी पीते हैं और गपशप लड़ाते हैं। रेस्तरां के साथ ही मंदिर के नाम पर बना पोस्ट ऑफिस है, जिसके बाहर बस स्टैंड का शेड है। पुख्ता सड़क के एक तरफ चंद दुकानें हैं जिनमें एक लॉन्ड्री और एक प्रोविजन स्टोर है और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों की दुकानें। मंदिर से बहुत फासले पर मेन रोड के किनारे बने एक मकान में विलायती शराब की दुकान है। आरती के सुर फजा में गूंजते रहते हैं और सड़क पर खासी चहल पहल रहती है। उस गांव के दूसरे हिस्से में सैनिटोरियम है। मुताअद्दी बीमारियों के मरीज, बूढ़े और बूढ़ियां, शहर की धूल मिट्टी और कारखानों की जहरीली हवाओं से दूर खरीदी हुई सांसें सैनिटोरियम में लेते हुए इधर उधर टहलते हैं या फिर सर्दियों की धूप में आराम कुर्सियां डालकर चेहरों पर हाथ रखे आसमान की तरफ देखते बैठे नजर आते हैं। इस इलाके में गंधक के पानी के चश्मे हैं। तैराकी का लिबास पहने गैर मुल्की अकीदतमंद और शहर से आए हुए मर्द औरतें अपने कंधों पर तौलिए डाले उन चश्मों की तरफ जाते और आते रहते हैं। अगर मंदिर वाले हिस्से में आत्मक शुद्धि की क्रिया चलती रहती है तो इस हिस्से में शरीर को निरोग रखने या करने की कोशिश जारी रहती है। दोनों हिस्सों में चहल पहल है। लोग रुपया खर्च करके रूहानी और जिस्मानी जिंदगी जी रहे हैं। मार्गरेट का घर इसी हिस्से में सैनिटोरियम के पिछवाड़े वाक़ है। हम लोग यहां आए तो मार्गरेट के घर ही ठहरते हैं। वो शहर आए तो हमारे यहाँ रहती है। मैंने अर्ज किया था ना कि हम करीब करीब एक ही खानदान के फर्द हो गए हैं और उस गांव का तीसरा हिस्सा एक छोटा सा गांव है। सदियों पहले ये गांव बसा होगा। कई बार इस गांव के घरों के छप्पर आंधी में उड़ गए होंगे और फिर स्याही माइल हाथों ने नए घर तामीर किए होंगे। इन घरों के गिर्द फैले हुए खेत करोड़ों बरस पुराने हैं और उस गांव के इस हिस्से के गांव में बसने वालों ने उन खेतों से लाखों बार अपनी मुकद्दर की फसल काटी होगी। वो सब जो इन घरों में रहते हैं अध नंगे हैं। उनके जिस्म धूप की तमाजत की वजह से काले हो गए हैं। उनकी औरतों की छातियां दरख्तों पर लगे हुए फलों की तरह लटकती रहती हैं। उनके कानों में कई छेद हैं जिनमें छोटी बड़ी चांदी की बालियां झूलती हैं। उनके घर अंधेरे हैं और उनकी औरतें पीने के लिए दूर गंदे तालाबों से पानी के मटके भर भर कर लाती हैं। उस गांव के मंदिर वाले हिस्से और उस हिस्से में कई सदियों का फासला है। एक पक्की सड़क उस तरफ से इस तरफ आती है जो यहां पहुंचकर किसी खेत में गुम हो जाती है और फिर अनगिनत पगडंडियां शुरू होती हैं जो कहीं घरों के आगे से और कहीं खेतों के दरमियान से गुजरती हुई नामालूम अतराफ में बिखर जाती हैं। एक बार जब मैं यहां आया तो यूं ही घूमता फिरता एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मुझे वो खेत नजर आया जिसके खोशों में से शुआएं फूटती थी, जिसके किनारे चंद किसानों को मैंने उनसे बातें करते देखा था। ओह, तो बचपन के उस ख्वाब का खेत यहां वाक़ है। मैंने मन ही मन में कहा और काफी देर खड़ा वहां इंतजार करता रहा। धूप बहुत तेज थी, सब तरफ सन्नाटा था। हवा सीटियां बजाती हुई गुजरती थी और कभी कभी किसी परिंदे की चहचहाहट सुनाई दे जाती थी, लेकिन वहां कोई न आया। खेतों में हरियाली लहलहाती रही। बस स्टैंड पर उतरकर मैंने अपना बैग उठाया और मार्गरेट के घर की तरफ चल दिया। मैं अब इन रास्तों से बखूबी वाकिफ हूं, आंखें बंद करके भी पहुंच सकता हूं। रास्ते में एक जगह मैंने एक भीड़ देखी। चंद कारें और पुलिस की गाड़ियां भी वहां खड़ी थी।
सफेद उजले लिबासों में कुछ लोग बड़े मसरूफ नजर आए। मैदान में एक साइबान तना हुआ था जिसका रंग बिरंगा कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। साइबान के अंदर पतले कागज की झंडियां लगी थीं। एक तरफ एक बड़ी मेज और कुर्सियां पड़ी थी। मैं ये नज़ारा देखने के लिए रुक गया। करीब गया तो देखा कि साइबान के नीचे वस्त में एक हैंडपंप लगा हुआ था जिसके गले में फूलों के हार पड़े थे। करीब ही एक हवन कुंड प्रज्वलित था जिसके एक तरफ ऊपर के धड़ से नंगा एक ब्राह्मण पूजा करवा रहा था। मालूम हुआ कि इलाके के वजीर साहब आए हैं। गांव वालों के लिए पीने के पानी की सहूलत के लिए हैंडपंप का उद्घाटन होने जा रहा है। हवन कुंड में सामग्री जल रही थी। फजा में मंत्र गूंज रहे थे। मंत्र जब एक खास मरहले पर पहुंचता तो सब हवन कुंड में सामग्री डालते। वजीर साहब भी, जिनके गले में भी एक वैसा ही फूलों का हार पड़ा था जैसा कि पंप के गले में था। पूजा खत्म हुई तो वजीर साहब ने नारियल फोड़ा। सबने वजीर साहब की जय का नारा लगाया और तालियां बजाई। वजीर साहब ने हैंडपंप का हत्था पकड़कर दबाया। पंप के दहाने से पानी उबल पड़ा। वो पहला पानी एक बर्तन में लिया गया और फिर चरण अमृत की तरह सब में बांटा गया। सब ने चुल्लू में लिए पानी को मुंह लगाया और फिर हाथ ऊपर उठाकर अपने सर के बालों से पोंछ दिए। मैंने मार्गरेट को देर से घर पहुंचने की वजह बताई तो उसने कहा, हाँ, बेचारे गांव वालों को पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। गंदे तालाबों का पानी पीते हैं। बहुत अच्छा हुआ। प्रोग्राम ये तय पाया कि मैं सुबह राखी बंधवा कर पहली बस से निकल जाऊंगा। शहर को जाने वाली पहली बस सुबह 8:30 बजे जाती थी। मार्गरेट आखिरी राउंड लगाने के लिए सैनिटोरियम गई। मैं यूं ही सस्ताने के लिए उसके पलंग पर दराज हो गया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे नींद आ गई। मार्गरेट ने वापस आकर जब मुझे जगाया तो रात हो चुकी थी और खाना मेज पर लगा था। हम दोनों ने खाना खाया। मार्गरेट ने कहा कि मैं उस कमरे में उसके पलंग पर ही सो जाऊं। वो दूसरे कमरे में चली गई। खाने का खुमार और फिर बस में बैठे रहने की थकावट की वजह से पड़ते ही सो गया। फिर एक अजीब ख्वाबनाक फजा कायम होने लगी। बचपन में देखा हुआ ख्वाब, फातिमा का लश लश करता चेहरा, मां की जलती हुई चिता और फिर कई अनजाने चेहरे इस तरह मेरे गिर्द मंडलाने लगे जैसे धागों से बांधकर छत से लटका दिए गए हों। मैं चाह रहा था कि बचपन में देखे हुए ख्वाब की तरह एक बार फिर दीदार हो जाए, लेकिन लगता था उस नज़ारे को किसी ने नजरबंद कर रखा है। मैं अपने हवास के चुंगल से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचा। मेरे नथनों में किसी जिस्म की महक बस गई और अचानक ऐसा हुआ कि मैं नींद का तारों पूद तोड़कर एक झटके से उठ बैठा। ये मैंने क्या किया? मैं बड़बड़ाया। जवाब ये था कि मैंने कुछ नहीं किया, बस कुछ होते हुए देखा है। मैंने जो कुछ भी किया या देखा वो अमल इंतहाई शर्मनाक था। मैं उसके लिए अपने ही सामने नादिम हो रहा था। जहालत के जंगल से तहजीब की वादी तक के सफर के बावजूद मेरा जहन रोशन नहीं हुआ था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने माचिस की तीली जलाकर देखा, 3:30 बजे थे। उस शर्मनाक अमल ने मेरे तमाम हवास मुअत्तल कर दिए थे। जहन करीब करीब माऊफ था और कनपट्टियों पर हथौड़े बरस रहे थे। मैंने लाइट जलाई, सिगरेट सुलगाया और कमरे में टहलने लगा। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मैंने अपने आप से सरगोशी की। मुझे किसी कल चैन नहीं था। मैंने ख्वाब में मार्गरेट के साथ मुबाशरत की थी। सुबह मैं बहुत जल्दी तैयार हो गया। मार्गरेट आई और उसने मेरी कलाई पर
राखी बांधी, मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला। मैंने उसे 101 रुपया दिया। हम दोनों बिल्कुल खामोश थे। ये सारा कुछ अपने आप हो रहा था। मैंने चलने के लिए बैग उठाया। इतनी जल्दी? मार्गरेट ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता निकल जाऊंगा, तुम्हें भी तो ड्यूटी पर जाना होगा। मैंने बैठी हुई आवाज में जवाब दिया और तेजी से बाहर निकल आया। चलते चलते मैं उस खेत तक पहुंचा जिसके खोशों से शुआएं फूटती थी। काफी देर वहां खड़ा रहा। सोचा शायद कुछ तहारत नसीब हो। वहां कोई दिखाई न दिया। मैं किसका मुंतजिर हूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। इस बार मुझे कोई जवाब न मिला। पहाड़ी के पीछे से सूरज धीरे धीरे नमूदार हो रहा था। खेत के किनारे कोई नहीं था। मैं चलता हुआ सड़क की तरफ बढ़ने लगा। फिर उस मकाम पर पहुंच गया जहां कल साइबान तना हुआ था। अब साइबान गायब था। हवन कुंड ठंडा पड़ा था। पूजा का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। हैंडपंप के गले में पड़ा फूलों का हार मुरझा गया था। गांव की तरफ से एक अधनंगी सियाफाम औरत सर पर मिट्टी का मटका रखे आ रही थी। उसके कानों में चांदी की बालियां झूल रही थी। पेशानी पर टैटू से कुछ छवि बनी थी। उसके बाल ऊपर से बिखरे हुए थे और पीछे जूड़ा बना हुआ था। वो सीधी पंप की तरफ बढ़ रही थी। मैंने सोचा ये पहली औरत है जो इस हैंड पंप का पानी पीने के लिए अपने घर ले जाएगी। मैं हैंड पंप के मुंह से पहला पानी निकलने का मंजर देखने के लिए रुक गया। औरत पंप के करीब आई। उसने अपना मटका जमीन पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर हैंड पंप को प्रणाम किया। फिर वो सीधी हुई। उसने अपना मटका उठाकर दोबारा सर पर रखा और उस समत बढ़ने लगी जहां गंदे पानी का वो तालाब था जिसमें से वो हर रोज पीने के लिए पानी ले जाया करती थी।